नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है, लेकिन उस चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है हम उस पर बात करेंगे और बात उस समीकरण पर करेंगे जो समीकरण पूरी तरह से उलट पुलट चुका है। और वो आजमगढ़ जो गढ़ माना जाता है, क्या उस गढ़ में बड़ी भारी सेंधमारी होने जा रही है? क्या वहां समाजवादी पार्टी औंधे मुगिर पड़ेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि पीएम कल जिस चाय की दुकान पर वो चाय की चुस्की लेने गए, उस दुकान ने आखिर में वहां से क्या संदेश भेजा कि वो 54 सीटें जहां पर मतदान होने हैं, उन सारी सीटों का समीकरण ऐसा खड़बड़ाया कि पूरा विपक्ष हड़बड़ा गया है। ये असल में वो उसे किसी भी तरीके से कोई देखे या कहे, या ये कह सकता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि भाजपा की हालत खराब है या हालत खस्ता है। जो जैसा रूपक चाहे वैसा रूपक गढ़ सकता है और उसके साथ जुड़ सकता है। लेकिन जब भाजपा के पास इतना बड़ा चेहरा है तो भाजपा क्यों ना उनका जो अपना मिरेकल है, उनका अपना जो करिश्मा है, उसका उपयोग करे। और वो हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। बताइए कि तकरीबन मुलायम सिंह यादव से भी जो है भाषण दिलवाया जा रहा है। चूंकि ये जो चौथा चरण है, और माफ करिए, ये जो 7वां चरण है, ये चरण असल में उनके लिए ज्यादा समस्या का विषय है जो सरकार बनाने का सपना पाले हुए हैं। उनके लिए यह भारी समस्या का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का रोड शो, प्रधानमंत्री की जनसभाएं, ये तमाम चीजें हुई और उसके बाद जो एक अलग तरह का कंपन पैदा हुआ, उस कंपन ने जाहिर तौर पर हड़बड़ाहट पैदा कर दी है। तभी गोपालपुर में मयंक जोशी को लेकर खड़े हो जाते हैं अखिलेश यादव और कहते हैं अब इन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। रीता बहुगुणा जोशी के लड़के हैं मयंक जोशी। मजेदार बात यह है कि अगर वो चौथे चरण में ज्वाइन करते, 5वें में ज्वाइन करते, 6वें में ज्वाइन करते तो कुछ मेरी समझ में आता। 7वें में ज्वाइन करने से क्या लाभ हो रहा है? आप में से जो भी इस राजनीतिक घटनाक्रम को समझ रहे होंगे वो जरा बताइएगा। बहरहाल हम आते हैं उस हड़बड़ाहट और घबराहट पर जो अब शुरू हुई है और जो दिखाई दे रही है, खास तौर से रोड शो के बाद, और उससे भी ज्यादा उस चाय की दुकान पर जहां प्रधानमंत्री ने चाय की चुस्की ली। देखिए उस दुकान के बारे में यह कहा जाता है, वैसे तो भी मैंने जो अपनी जानकारी जुटाई, उस जानकारी के हिसाब से दरअसल वो जो दुकान है 80 के घाट पर, वो नब्ज है पूरे पूर्वांचल की उन 54 सीटों की जहां मतदान होना है। वहां आप बैठकर, आप जैसे डॉक्टर आपकी नब्ज पर हाथ रखकर, अंगूठा रखकर समझ जाता है कि पूरे शरीर में क्या गड़बड़ी चल रही है, उसी तरह उस दुकान पर आप जाकर ये समझ सकते हैं कि बयार क्या है, और उस दुकान पर जाकर आप वो बयार बहा सकते हैं जो बयार आपको लग रही हो कि थोड़ी धीरे चल रही है। अगर ऐसा लगता हो तो दरअसल उस दुकान पर जाने का यह बड़ा सियासी महत्व माना जा रहा है। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें कहा जाता है वहां तो वाम का गढ़ है। अब ये चुटकुला भी चल चुका है कि क्या अब वाम वाले उस चाय पर बैठना भी बंद कर देंगे क्योंकि वहां प्रधानमंत्री चले गए। तो अब जाहिर तौर पर है कि इस तरह का सवाल उठेगा, मगर मैं इन चुटकुलों पर नहीं जाऊंगा और ना जो तमाम तरह की बातें हो रही मैं उस पर जाऊंगा। मैं एक बार ही वहां के समीकरण पर आता हूं और फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ का किला ढहने वाला है। क्या आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव,
उससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां सांसद रह चुके हैं और यहां की सांसदी जीतने के लिए उन्हें नाको चने चबाने पड़े थे। इतनी कड़ी टक्कर रमाकांत यादव ने दी थी, लेकिन अब रमाकांत यादव सपा में है, तो वो तो एक अलग मसला है ही है। पर असली सवाल यह है यहां का समीकरण, यहां का जो समीकरण है उस समीकरण में छोटी छोटी जो, जिसमें आप राजभर लीजिए, बिंद लीजिए और कहार लीजिए, नोनिया लीजिए, कश्यप, ये तमाम बिरादरियां और यादव तो यहां पर है ही हैं। और कई सीटों पर, यहां की कई सीटों पर राजभरों का बड़ा अच्छा प्रभाव है। आप अगर एक बारगी गौर करिएगा, मऊ की कई सीटें हैं, आजमगढ़ की कई सीटें हैं, या मैं ये कहूं कि ये जो मैं सीधे इस पर हम लोग आते हैं कि असल में जो ये जो 54 सीटें हैं और उसमें आप बलिया को भी जोड़ सकते हैं, उसमें शायद ही ऐसी कोई सीट होगी जहां पर राजभरों की अच्छी खासी तादाद ना हो, और बनारस की भी एक दो सीटें हैं। तो ये राजभर हो गया। उसके बाद में जब आप पटेल की बात करते हैं तो सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और बनारस का कुछ सीटें आती हैं, जिससे जो वो अजय राय वाली सीट है पिंडारा, वहां भी इन लोगों की बड़ी अच्छी खासी तादाद है। और फिर और आप भदोही जाइए तो वहां बिंद का अपना एक अच्छा खासा प्रभाव है, बिंद समाज का। तो ये तमाम समीकरण हैं जिस समीकरण को साधने की कोशिश इस बार समाजवादी पार्टी ने की। सवाल यह है कि क्या वो समीकरण सध गया? क्या ये जो तमाम बिरादरियों को एक साथ लेकर चलने की कवायद रही, वो कवायद हो चुकी है, उस कवायद में वो सफल हो चुके हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उस सवाल में जब आप आजमगढ़ को टटोलते हैं तो एक अलग तरह का सिनेरियो नजर आता है। आजमगढ़ पर मैं कई दिनों से, और मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 15-20 दिन से आजमगढ़ से वहां अपने एक मित्र हैं, उन्होंने आज से करीब 15 दिन पहले उन्होंने बताया कि वहां भाजपा 4 से 5 सीटें निकाल सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। मैं बहुत चौंका और मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि नहीं, हमको लग रहा है कि ये अतिशयोक्ति होगी। लेकिन वो दिन और आज का दिन जो मेरी बातें हुई, उन बातों से एक चीज ये समझ में आ रही है कि असल में वहां जो है भाजपा के लिहाज से एक अलग तरह का माहौल बना है जमीन पर, और उस माहौल बनाने में तमाम बिरादरियां शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बिरादरी टूट रही है, यह बहुत बड़ी बात है। और जो ये माना जाता है कि वो उनका गढ़ है, उस गढ़ के लोग भी अब परेशान हैं कि नहीं, कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि कई सीटें हैं जो परंपरागत रूप से इन्हीं के पास चली जा रही हैं। ये एक चीज है। दूसरी, जो कुछ सुविधाएं मिली हैं लोक कल्याणकारी योजनाओं के जरिए, उन सुविधाओं का बड़ा असर लोग बता रहे हैं आजमगढ़ में। अब देखिए, अगर लोग ही गलत कह रहे हैं तब तो एक अलग मसला है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं उन पर अपने को तो पूरा भरोसा है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वो सही है। और उसकी उस हिसाब से देखें तो वहां जैसे सगड़ी है, मेहनगर है, और एक दो सीटें मैं आपको नाम बताऊं, सदर है जो, और देखिए सदर तो गढ़ है, सदर 7-8 बार से वहां जीतते रहे हैं। अब अगर सदर पे भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यहां पर भी मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो आप कल्पना करिए कि अगर सदर गड़बड़ है तो और सीटों में स्थिति क्या हो सकती है। तो ये इस तरह की जो परिस्थितियां बनी हैं, उसकी वजह से ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या गढ़ में ही गड़बड़ी हो गई है। और अगर गढ़ में गड़बड़ी है, तब आप ये कल्पना करिए कि क्या परिस्थिति होगी वहां की और सीटों पर। अगर 10 सीटों पर आपका समीकरण गड़बड़ाया है, जिसे हम आजमगढ़ कहते हैं, तो बाकी जो 44 सीटें हैं वहां समीकरण कैसे सधेगा? क्योंकि बाकी जो सीटें हैं अगर हम इन 10 को निकाल दें तो बाकी सीटों पर आप मऊ में आ जाइए तो फिर वही, या आप आजमगढ़ में भी हैं तो आजमगढ़ में कई सीटें हैं
जहां कई कई सीटों पर तो 50,000 से ज्यादा जो है राजभर है। और अगर ऐसी सीटों पर यह कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए माहौल है, तो एक तो सवाल यही उठता है कि जो ये राजभर के साथ गठजोड़ हुआ है समाजवादी पार्टी का, क्या वाकई में बड़ा फ्रूटफुल है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना भारी असर है कि उसके वजह से, और दूसरा योगी आदित्यनाथ के काम की वजह से चीजें बहुत बदल गई हैं। और वो बदलाव इस तरीके का है कि लोग सब कुछ भुला दिए हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं, ये सरकार लेकर आनी है। ये ऐसा कुछ है क्या? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक दो सीटों का उदाहरण देता हूं और फिर हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप सदर में देखिए, अब सदर में नहीं, सदर नहीं, ये मैं एक सीट में इसमें देख रहा था, संभवतः वो, हाँ, ये अरुणकांत यादव वाली जो सीट है, यहां आप देखिए, यहां की तमाम सीट, गोपालपुर जहां पर खुद आज अखिलेश यादव की सभा भी हुई, वहां 28,000 राजभर हैं। फिर आप मऊ में आइएगा तो मऊ में तो बड़ी भारी तादाद है इन लोगों की। मऊ में ये देखिए घोसी वाली सीट है, जहां से अभी ये लड़ना चाह रहे हैं दारा सिंह चौहान, वहां 52,000 के आसपास है। तो ये इनकी अपनी अच्छी खासी आबादी है। तो क्या इसमें भी इस तरह की सेंधमारी हो चुकी है? लोक कल्याणकारी योजनाओं का इतना असर हो गया है कि उस असर में आजमगढ़ जैसा गढ़ भी अब हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। एक तो ये बात है और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके इतर जब आप जाइएगा तो वो जिस चाय की हम लोग बात कर रहे थे, जिस दुकान की बात कर रहे थे, और जो ये कह रहे थे कि वो दरअसल वो पूर्वांचल की नब्ज है, तो लोग ये मान रहे हैं कि असल में प्रधानमंत्री ने वहां जाकर वो सारे समीकरण उलट दिए जिस समीकरण को समाजवादी पार्टी या और लोग अपने पक्ष में मानकर चल रहे थे। और उस पक्ष में वो तमाम पिछड़ों का गठजोड़ था, जिस गठजोड़ के सहारे ये कोशिश हुई थी कि हम फिर से 2012 दोहराएंगे। लेकिन अब जो संभावना लोग बता रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर जता रहे हैं कि उस तरह का माहौल बहरहाल इस चरण में नहीं दिखाई दे रहा है। अंतिम चरण में यहां पर कहा जा रहा है कि माहौल कहीं वैसा ना हो जाए जैसा ये कहा जा रहा था कि 2017 में था। उस तरीके का माहौल यहां बन गया। और असल में वो जो माहौल बना, अगर उसमें कहीं टूटन भी देखी गई हो, तो ये जो प्रधानमंत्री का वहां 3 दिन का डेरा रहा, उस डेरे ने, उनकी जनसभाओं ने तमाम चीजें जो ऐसा लग रहा था कि नहीं बदल भी सकता है, उस सारे बदलाव को उलट दिया है। और इस वजह से आप देख रहे होंगे कि तमाम तरह की अब बातें होने लगी हैं। वो बातें ये बता रही हैं कि जो वहां जमीन थी वो कम से कम साइकिल की अब सरक चुकी है। और यही कारण है कि एक आप अनमना सा आप देख रहे होंगे चीजें, और उसमें यह भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह की अकुलाहट है। बाकी अगर आप लोग वहां से जुड़े हुए हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वहां की जानकारी साझा कीजिए। वह क्या माहौल है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, और क्या आप ये देख पा रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं, खासकर जो आजमगढ़ की बात हो रही है। क्योंकि आजमगढ़ वो जगह है, अगर वहां बदलाव की बयार है तो ये मानकर चलिए कि उस पूरे 54 सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।